Hey everyone, welcome to this video. This video is very important for everyone who want to learn English. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया तरीका है आज के टाइम पे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये काफ़ी ईजी तरीका होगा। मैंने देखा है बहुतों को क्लासेस ज्वाइन करते हुए, लेकिन वो क्लासेस तो ज्वाइन करते हैं लेकिन फाइनली क्या सीखते हैं, ग्रामर सीख करके आते हैं और ये बोलने के लिए बोलते हैं तो कुछ नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सीखने जाते हैं तो स्टार्टिंग में टीचर्स क्या करते हैं, ग्रामर सिखाना बैठ जाते हैं। ठीक है, और फाइनली वो ग्रामर सीख के घर आ जाते हैं, बाकी कुछ सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम वही तरीका सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जितने भी सेंटेंसेस है वो हम डेली लाइफ में देख पा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हम डेली लाइफ में बोलते हैं और वही चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपको कहीं कोई ग्रामर, कोई बुक और कोई टीचर आपको नहीं बताएगा इस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ जीत और आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो सेंटेंस है या सेंटेंस के साथ में। तो फर्स्ट सेंटेंस है, कल हीराबाई के पास जा सुबह। ये बोल रहा है कल हीराबाई के पास जा सुबह। तो क्या कहेंगे, गो टू हीराबाई इन द मॉर्निंग। गो टू हीराबाई इन द मॉर्निंग, है ना। तो क्या कहेंगे, गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। कल सुबह स्कूल के पास जा सुबह या स्कूल जा सुबह। तो क्या कहेंगे, गो टू हीराबाई, गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, है ना। इस तरीके से कहेंगे। गो टू सिटी सेंटर इन द मॉर्निंग, है ना, सिटी सेंटर के पास जा सुबह, है ना। कहीं चर्च के पास जा सुबह। तो क्या कहेंगे, गो टू चर्च इन द मॉर्निंग। इस तरीके से बोले जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। सेंटेंस भी बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप कहेंगे ना कि आप चौक के पास जाए सुबह, ठीक है ना, चौक होगा कोई चौक, तो कहेंगे ना कि कल चौक के पास जा सुबह। तो गो टू द चौक इन द मॉर्निंग, है ना। इस तरीके से बोलेंगे। चलते नेक्स्ट सेंटेंस में। और नेक्स्ट है, तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए। तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए। अगर हम यहाँ पे किसी को बोलेंगे ना, तो वहाँ पे कोई ग्रामर नहीं देखेंगे, फटाक से ये चीज़ बोलेंगे, तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए। तो क्या कहेंगे, यू शुड गिव अ चांस। यू शुड गिव अ चांस। बट थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे ग्रामर जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा वो चीज़ मैं यहाँ थोड़ा क्लियर करता चलूँगा। तो यहाँ पे है कि यू शुड गिव अ चांस। शुड कहाँ पे यूज़ होता है, शुड मतलब चाहिए, जहाँ पे चाहिए चीज़ आ जाता है वहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुड यूज़ हो जाएगा। यू शुड गिव अ चांस, ये मतलब देना हो जाएगा। यू शुड गिव अ चांस हो गया। यू शुड गिव अ पेन, यू शुड गिव अ बुक, आपको एक किताब देनी चाहिए, है ना, आपको एक सलाह देनी चाहिए। यू शुड गिव अ इंस्ट्रक्शन, है ना। इस तरीके से हम बात कहेंगे। तो यू शुड का क्लियर हो गया, शुड मतलब चाहिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है चांस, मतलब यह मौका हो गया। ठीक है, एक चीज़ देख लीजिए, बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी तो छोटे छोटे जो वोकैब है यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला नहीं कि आपको कोई ग्रामर कोई वोकैब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे छोटे छोटे वोकैब के साथ में ही इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस मिलकर बने हुए हैं। बस इतना बात है कि आपको जानना ज़रूरी है। तो कहेंगे यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, डरो मत किसी को नहीं बताऊंगा। तो क्या कहेंगे, डोंट बी स्कैर्ड, आई वॉन्ट टेल एनी वन। डोंट बी स्कैर्ड, आई वॉन्ट टेल एनी वन। डरो मत किसी को नहीं बताऊंगा मैं, या मैं किसी को नहीं बताऊंगा, या किसी को नहीं बताऊंगा, एक ही चीज़ है, समझ में आ रहा होगा। तो डोंट बी स्कैर्ड, डरो मत। स्कैर्ड मतलब डरना होता है। डोंट बी स्कैर्ड या डोंट स्कैर्ड, है ना। तो यहाँ पे हो गया डरो मत, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि आई वॉन्ट टेल एनी वन। यहाँ पे आपको समझ नहीं होगा अगर आप बिगिनर में हैं। तो वॉन्ट क्या हो गया, ये वॉन्ट क्या चीज़ है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ। विल और नॉट का जो कम्बिनेशन होता है, यानी कि विल प्लस नॉट एक साथ में अगर हम एब्रीवेशन यानी छोटे संक्षिप्त रूप से अगर बात करें तो वो वॉन्ट कहते हैं। तो ये बोलने में और इजी होता है और समझ सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि आई वॉन्ट टेल एनी वन, मैं किसी को नहीं कहूँगा, है ना। तो आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, एक ही चीज़ है। आई वॉन्ट राइट, मैं नहीं लिखूँगा। आई विल नॉट राइट, मैं नहीं लिखूँगा, है ना। इस तरीके से मैं नहीं कहूँगा, आई वॉन्ट टेल, है ना। इस तरीके से कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, आई विल नॉट टेल, एक ही चीज़ है। समझ में आ गया। डोंट बी स्केर्ड, आई वॉन्ट टेल एनी वन, डरो मत किसी को नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। हम कोई लूज़र नहीं है, वी आर नॉट लूजर्स। क्या है, वी आर नॉट लूजर्स, हम कोई लूज़र नहीं है ना। ये इजी था सेंटेंस। हम कोई क्या कहते हैं ना, वी आर नॉट लूज़र हो गया यहाँ पे। जैसे कि कहते हैं ना कि आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ, तो आई एम नॉट हंग्री, वहाँ पे एम हो गया। ही इज़ नॉट लूज़र, वो लूज़र नहीं है। लूज़र मतलब क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना कि लूज़र। तो क्या हो गया यहाँ पे, हम कोई लूज़र नहीं है, वी आर नॉट लूज़र। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट हो गया, तुम्हें रोज़ जयपुर मंडी जाना है। तुम्हें रोज़ जयपुर मंडी जाना है। देखिए जाना है, यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है, जाना है। तो यहाँ पे कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे सेंटेंस कैसे यूज़ होगा, तुम्हें रोज़ जयपुर मंडी जाना है। यू हैव टू गो टू द जयपुर मार्केट डेली। यू हैव टू गो टू द जयपुर मार्केट डेली। अब समझ में आ रहा है कि अगर कहे कि तुम्हें जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको जाना ही पड़ेगा, एनी हाउ। ठीक है, तो वहाँ पे हैव टू का यूज़ होता है। जैसे मुझे खाना ही होगा, है ना, खाना ही पड़ेगा, तो आई हैव टू इट। मुझे पढ़ना ही होगा, तो आई हैव टू स्टडी। ठीक है, तो हैव टू का कहाँ पे यूज़ होता है, ये ग्रामर रूल होता है। हैव और टू एक साथ में यूज़ होगा, और गो के साथ में टू हमेशा यूज़ होता है, ये ग्रामर रूल है। ग्रामर रूल एक क्या हो गया, हैव टू। हैव टू का मतलब क्या होता है, कोई काम अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे करना ही पड़ेगा एनी हाउ 100%, तो उसके लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई हैव टू गो, आई हैव टू रीड, आई हैव टू स्टडी, है ना, इस तरीके से।
तो यू हैव टू गो कहाँ, जयपुर मार्केट डेली, जयपुर मार्केट, ठीक है। तो गो के साथ टू यूज़ होता है, जैसे कि गो टू स्कूल, तो गो टू स्कूल, गो टू द मार्केट, तो गो टू जयपुर मार्केट डेली, मतलब दिन प्रतिदिन है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। पर ये पकड़ा नहीं गया, पर ये पकड़ा नहीं गया, बट ही हैज़ नॉट बीन कॉट, क्या, बट ही हैज़ नॉट बीन कॉट, या ही हैज़ंट बीन कॉट, पर ये पकड़ा नहीं गया मतलब अभी तक नहीं पकड़ा गया है, ठीक है। सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है कि ये पकड़ा नहीं गया है, मतलब काफ़ी समय से ट्राई कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाया है। तो ये कौन सा सेंटेंस बनता है, कौन सा टेंस में आता है, ये टेंस आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, ए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर नॉट आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हो या फिर हैव हो, प्लस नॉट होगा, प्लस बीन होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हो गया ही, जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव के लिए, बीन यहाँ पे आ जाता है हेल्पिंग वर्ब जो सेकंड होता है, तो यहाँ पे हो जाता है वो आ गया, फिर एक वर्ब हो गया कॉट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो पकड़ा नहीं गया, तो ही हैज़ नॉट बीन कॉट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। किसी बैंक के लिए काम करता है क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस में तो नहीं समझ में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव होगा, तो बात कैसे होगा, ये कैसे बोल रहा होगा, बोल रहा होगा ऐसे, किसी बैंक के लिए काम करता है क्या, किसी बैंक के लिए काम करता है, तो डज ही वर्क फॉर सम बैंक, डज ही वर्क फॉर सम बैंक, करता है तो क्या समझ में आ रहा है, करता है, करती है, अगर लास्ट में रहता है तो क्या समझ में आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो वहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव हो तो क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले डज आ जाता है या फिर डू आ जाता है। तो यहाँ पे ही होने की वजह से, जो सेकंड पर्सन होने की वजह से यहाँ पे क्या जाता है, थर्ड पर्सन होने की वजह से यहाँ पे क्या जाता है, डज आ जाता है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन यानी कि आ या यू होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डू आ जाता है। तो जैसे कि डू यू नो, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, डज ही वर्क फॉर सम बैंक, वर्क फॉर सम बैंक, है ना, किसी बैंक के लिए काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है, बस जो कुछ बचा है यही है, बस जो कुछ बचा है यही है, क्या कहेंगे, दिस इज़ ऑल दैट वॉज लेफ्ट, दिस इज़ ऑल दैट वॉज लेफ्ट, बस जो कुछ बचा है यही है ना, दिस इज़ ऑल दैट वॉज लेफ्ट। मज़ा आ रहा है सेंटेंसेस में आपको, मज़ा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है भाई, तो एक लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि हाँ मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है, किससे बात कर रही है, हु आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रही है, हु आर यू टॉकिंग टू, है ना, इसी तरीके से बोलेंगे हम, हु आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रही है। अगर यहाँ पे कहे ना कि यू आर टॉकिंग टू दिस, यू आर टॉकिंग टू हिम, तो मुझसे बात कर रही हो, है ना, यू आर टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रही हो, यहाँ पे हु आ गया, डब्ल्यू एच आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे यू हो गया, यू जो है वो सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ गया, आगे आ गया, और टॉकिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो कौन सा टेंस बनता है ओवरऑल, ये रहा है, रही है, जहाँ पे होता है वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, बट कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर इज यूज़ होता है, तो यू के साथ में आर यूज़ होगा, और आई के साथ में एम होता है, ठीक है, और ही के साथ में इस होता है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो इसका रूल क्या बनता है, रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क होने की वजह से हु आर यू टॉकिंग टू हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। और नेक्स्ट है, देखिए सेंटेंसेस आपको मज़ा आ रहे होंगे, ठीक है, और इसी तरीके के जो होते हैं ना, इंग्लिश सीखा जाता है, काफ़ी इजी तरीका है और बढ़िया तरीका है। तो नेक्स्ट है, घाव ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, घाव ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, द वोंड इज़ नॉट सीवियर बट यू शुड स्टिल बी केयरफुल, द वोंड इज़ नॉट सीवियर बट यू शुड स्टिल बी केयरफुल, घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, द वोंड इज़ नॉट सीवियर, है ना, तोड़ के बता रहा हूँ सेंटेंसेस को अलग अलग करके, घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, द वोंड इज़ नॉट सीवियर, है ना, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, बट यू शुड स्टिल बी केयरफुल, इसको बोल रहा है। तो बट यू शुड स्टिल बी केयरफुल, शुड पे वही ध्यान रखना है, चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुड यूज़ हो गया, स्टिल मतलब अभी भी, है ना, स्टिल फिर भी केयरफुल, केयरफुल मतलब ध्यान रखना हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट है, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है मेरे लिए, क्या कहेंगे, इंग्लिश में अगर बोलना ना, बहुत कोई बोलता भी है ना, किसको बोलता हो तो आपको समझ में आ ही रहा है, तो क्या कहेंगे इसमें, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कुछ, है ना, तुमसे कुछ या तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है मेरे लिए, तो क्या कहेंगे, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन यू, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन यू, ठीक है, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन यू, यह मोर इम्पॉर्टेंट मतलब ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, टू मी मेरे लिए, देन यू तुमसे ज़्यादा, तो नथिंग मतलब कुछ नहीं, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, टू मी देन यू मेरे लिए तुम्हारे, ठीक है, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा, देन यू।
ठीक है, इसी तरीके से बोले जाते हैं। इंपॉर्टेंट था, अच्छा था। नेक्स्ट है आप इसे स्वयं करें, है ना, कहते हैं ना कि आप इसे स्वयं करें या आप इसे स्वयं करें, तो क्या कहेंगे, यू डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद करो, आप इसे खुद करो, स्वयं करो, स्वयं मतलब खुद, वही चीज़ हो गया। तो यू डू इट योर सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ, यू मतलब तुम हो गया, डू इट मतलब करना होता है, योर सेल्फ मतलब योर सेल्फ कहाँ पर लगता है, जब स्वयं की बात आती है, खुद पे बात आती है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, तो यू सेल्फ, आई सेल्फ, माई सेल्फ, ये होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल डू, मान के चलिए यहाँ पे बोलता है कि मैं खुद करूँगा, तो आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करूँगा। यहाँ पे क्या हो गया, आप इसे स्वयं करें, यू डू इट योर सेल्फ, इस तरीके से बोले जाते हैं। तो मज़ा आया सेंटेंस पे, ठीक है। सारे सेंटेंसेस काफ़ी ईजी था, हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप विजिट करें, सारी वीडियोस को देखें, ठीक है। और इस तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ स्टे इन दिस वीडियो, स्टे इन दिस चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।